हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। तो मेरा भी एक छोटा चैनल है जो आप लोग देख पाएंगे। आप हमारे चैनल का नाम है पाठशाला नंबर 1। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो मैं इसी के लिए काम कर रहा हूं, जैसा कि बीएड फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं इसके लिए इसमें आपको क्या जानकारी है, जानकारी प्राप्त होगी। साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज कंटेंट भी मिलेगा देखने को। ठीक है, तो जो लोग हमारे छोटे बड़े भाई हैं, सभी लोग छात्र छात्राएं और जो लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम भी एक स्टूडेंट हैं, इसलिए स्टूडेंट का साथ ज़रूर दे। तो हमसे आप यही आग्रह करते हैं। तो हम जो हैं आपके जैसे हमारे बहुत से मित्र हैं, नहीं जानते हैं कि अभी तक कॉलेज नहीं गए हैं या उनसे बहुत दूर हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी मित्र जान जाएं और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो मतलब उनको भी जानकारी प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई आपने सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो आज का ज़माना, आज का युग ऐसा नहीं रह सकता, यही नहीं रह गया है। तो आज समय बदल रहा है कहीं कहीं। ठीक है, तो हम लोग को अपना सब्जेक्ट और अपना सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आज आपके सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे जो हमारे भाई जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं ये सब के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ज़्यादा बात ना करते हुए, कहीं कहीं तो बहुत सारा कोर्स भी हो चुका है और कहीं कहीं पर भी अभी अभी जस्ट कोर्स का शुरुआत हुआ है। हालांकि अगर देखना चाहिए तो ये कोर्स पहले ही शुरुआत हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है। इसलिए आपके पास दोस्त समय नहीं है तो आप समय को ज़ाया ना करें और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। आप चाहें तो बुक परचेज कर लें, या तो आप चाहें तो सीरीज से भी प्रिपेयरिंग अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो देख लेते हैं, ये हमारा पहला सेशन होगा बीएड फर्स्ट ईयर कार्यक्रम 2021 से 2023। तो ये हमारा पहला सेशन है बीएड सेशन 2021 से 23 वाले, जो भी इस समय फर्स्ट ईयर में हमारे बड़े भाई पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये पहला सेमेस्टर होगा आपका। सबसे पहले मैं ये जान लेता हूँ कि बहुत लोग ये कहते रहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि बीए बीएससी करके आए हैं, तो हमारा ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होगा उसमें सब्जेक्ट या नहीं। तो दोस्त पहले ये जान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अभी इस सेमेस्टर में नहीं होगा। इस सेमेस्टर में कुछ आपको ऐसे विषय पढ़ना पड़ेगा जो चीज़ें कंपलसरी हैं, कंपलसरी जो चीज़ें एकदम से जरूरी है, तो वो जरूरी, ये सब कंपलसरी विषय ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज आपका जो ग्रेजुएशन में था वो आपको आगे चल के मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन आपको आगे चल के, अभी आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वह। ठीक है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो चाहे भी किसी भी स्ट्रीम। ठीक है ना, तो आप जो है इन किताबों, ये है मैंने कुछ किताबों के नाम लिखे हैं, ये जो आपके चलती हैं, तो आप इससे कुछ थोड़ा बहुत मतलब कि समझने की कोशिश कीजिएगा। आप किताबें ले लीजिए या तो आप सीरीज ले लीजिए, आपको जिस चीज़ से चाहे, या तो आप रेगुलर करते हैं तो अपना अभी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप अपने नोट्स बनाए रहेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये सब आपका दोस्त कंपलसरी विषय होता है। ठीक है, अगर किसी को दोस्त को मालूम हो तब भी आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, मालूम है तब भी सही है, नहीं मालूम है तो थोड़ा गौर से देखें। और यहाँ पे जैसे पहला विषय जो हो जाता है, पहला विषय क्या, आप किसी भी विषय को पहला विषय बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पे जो पहला हमने लिख रखा है, शिक्षा के दार्शनिक एवं शास्त्रीय आधार। ठीक है, समाज शास्त्रीय आधार, तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये एक सब्जेक्ट हो जाता है आपका, तो द शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्री। देखिए दोस्त, देखिए इसमें जो है मतलब कि जैसे कि समाज में कैसे आप रहना चाहिए कैसे नहीं, ये समाज से रिलेटेड चीज़ आपको ये बुक सिखाती है। ठीक है ना, तो आप जब कॉलेज किए होंगे कहीं भी, तो उसमें आपको बताया गया होगा, सिखाया होगा, सर मैम जो भी पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से सीखें। और ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो होता है, जैसे कि दूसरा
दूसरा स्टेप में आते हैं। दूसरा स्टेप में जो आपका सब्जेक्ट होगा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। देखा जाए तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार या परिप्रेक्ष्य भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख लीजिएगा, इतना तो आप समझदार नहीं हैं क्योंकि आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन के पद पे, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार ये हो जाता है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो मेरे भाई, बड़े भाई बहन, ये सब कुछ देखें कि मतलब ये हो जाता है आपका सिलेबस। फिर तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे अब देख लीजिए दोस्त, मैं इसके बारे में बता देता थोड़ा से। इसमें जो है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, तो भैया इसमें जो है किस प्रकार से शिक्षा को आध्यात्मिक तरीके से जोड़ा गया है, मतलब इसमें आत्मा और परमात्मा, मतलब किस प्रकार से हम शिक्षा को आध्यात्मिक तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारा सब्जेक्ट आपका चलता है और इसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस के अंतर्गत तो आप जब बुक्स पर परचेस कर लेंगे या आप विद्या, तो उसमें आपको मालूम चला जाएगा कि भाई इतने से इतने चैप्टर तक क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्त इसमें आपको जो है विद्यालय पर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, हाँ हम ये कह रहे थे कि आत्मा और परमात्मा इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ इसमें आपको बताई जाएगी और पढ़ाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे देखिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, ठीक है, हाइजीन। तो इसका मतलब ये होता है विद्यालय प्रबंधन एंड स्वच्छता, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि दोस्त हम बता दे रहे थोड़ा सा कि इसके अंतर्गत, इस बुक के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, विद्यालय के बारे में और उसकी स्वच्छता के बारे में कि विद्यालय में कैसे रहना चाहिए, उसका विद्यार्थी का शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, उसका मैनर कैसे होना चाहिए, किस तरह से स्कूल मैनेजमेंट कार्य करता है, किस तरह से एक मैनेजमेंट होना चाहिए, या विद्यालय के जीवन में, विद्यालय के अंदर मतलब विद्यालय के तौर तरीके कैसे होना चाहिए, एक स्टूडेंट के कैसे तौर तरीके होना चाहिए, उसके गुण कैसे होना चाहिए, उसका समय सारणी कैसे, टेबल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है समावेशी शिक्षा, ठीक है दोस्त। तो समावेशी शिक्षा, ठीक। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, समान प्रकार से, व्यक्तिगत रूप से समान प्रकार से हर बालकों को शिक्षा देना, ठीक है ना, एक समान प्रकार से, ठीक है दोस्त। तो इसमें ये हो जाता है समावेशी शिक्षा। फिर वो बालक चाहे जिस प्रकार का हो, सबको एक समान रूप से एक ही छत के नीचे एक साथ सभी को एक समान रूप से शिक्षा देना, इसे कहते हैं। इसमें आपको चर्चा करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएगी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो दोस्त मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो चैप्टर आपको बताए हैं, ये चैप्टर आपके बहुत सारे ज़्यादा मतलब ये कंपलसरी विषय हैं जिनको आप चाहते हुए भी ना काट ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये विद्या हम नहीं कह रहे हैं, ये हर कॉलेज वाला कहता है, ठीक है ना। तो यही सब चारों सब्जेक्ट चलते हैं। तो आज से पता कर लीजिएगा, जिन भाई बहन को नहीं पता है, यहाँ जिन हमारे मित्रों को नहीं पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो वो हमारा वीडियो देख के पूरा समझ सकते हैं। और हमारे दोस्त, हम तो यही आग्रह करते हैं कि हमारा अभी न्यू चैनल्स है, तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगी हो तो किसी की हेल्प के लिए, किसी की मदद के लिए, आप अपने भाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मेरे बीएड वाले जो भी छात्र या भी जो दोस्त भाई बहन हैं, वो सभी लोग हमें सब्सक्राइब और हमारा सपोर्ट करें, ये आपका कर्तव्य बनता है। और आपका मन की बात है भाई, किसी को जोर तरीके दिया ना जा सकता, तो हमारा चैनल्स का नाम आपको दिखाई दे जाएगा, पाठशाला नंबर 1। इसमें आपको हर पढ़ाई हुई चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक हम कोशिश करेंगे, लेके आते रहेंगे। और आपका इसमें हम जितना भी कोशिश करेंगे उतना हम समझा सकेंगे, ठीक है दोस्त। तो इसमें हमारा एक चैनल और है आर्ट एंड क्लासेस, हम कहेंगे नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन हम उसमें कॉलेज मतलब क्लास वाइज पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे उसमें 11-12 तक का सिलेबस हम मतलब कंटेंट जो है क्लास वाइज पढ़ाते हैं, तो वो हमारा दूसरा चैनल है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा ये जो चैनल्स है, इसमें जो है आप इसको सपोर्ट करें, हमारे जो बीएड के भाई बहन हैं, तो वो सब, ठीक है दोस्त। तो मैं ये जो था एक जैसे कि ट्रेलर के रूप में आपके सामने आना चाहता था,
बाकी मैं पढ़ाऊँगा उसी तरीके से, और मैं कोशिश कर सकूँगा आपको समझाने के लिए। हमारे बड़े भाई जो रेगुलर कर रहे हैं उनको किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, हमने अक्सर से देखा है। तो भाई इसमें जो है आपको हर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि पूरा समझा के आपको बताएंगे और आपको हो सकता है टीचिंग करें, ठीक है। तो इसमें जो है हमको एक अपने हिसाब से मौका मिलने जा रहा है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा मानना ये है कि हम ज़रूर सक्सेस होंगे, ठीक है दोस्त। तो हम आपके साथ इसी तरीके जुड़े रहेंगे और आज से हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, और बाकी जो भी किसी भाई किसी बहन का कोई सजेशन या किसी मित्र का कोई सजेशन या सुझाव हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर कोई सजेशन और सुझाव हो आपको इसके लिए या इस वीडियो के लिए कोई भी कमी या कुछ भी हो तो किसी प्रकार का दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे, हम अगला वीडियो जो होगा हमारा वही रहेगा, किसी चैप्टर के हिसाब से आपको कंटेंट देना कि किस प्रकार से किस चैप्टर में हम क्या सिलेबस हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।